नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनुस्मृति की आलोचना उन्हीं अंशों के आधार पर की जाती है जो इसमें प्रक्षिप्त हैं, जो इसमें मिलावटी अंश हैं, उन्हीं के आधार पर की जाती है। और यह आरोप लगाया जाता है कि मनुस्मृति है जो वो जातिवादी ग्रंथ है, जबकि अगर आप इसका अध्ययन करें तो आप इसमें पाएंगे कि इसमें जाति जन्म से नहीं वरन कर्म के अनुसार निर्धारित की गई है। जैसे कि 9वें अध्याय का 335वां श्लोक अगर आप देखें तो उसका अर्थ है कि शुद्ध पवित्र। शुद्ध और पवित्र का अर्थ क्या है कि मन से भी शुद्ध हो और शरीर से भी शुद्ध एवं पवित्र हो, अपने से उत्कृष्ट वर्ण वालों की सेवा करने वाला और मधुर भाषी हो, अहंकार से रहित हो। ऐसा व्यक्ति, ऐसा शूद्र व्यक्ति, शूद्र जाति से संबंध रखने वाला व्यक्ति उच्च जाति को प्राप्त कर लेता है। यानी कि उसके अंदर ब्राह्मणत्व के गुण हों, यानी कि ब्राह्मणों के जो गुण निर्धारित किए गए हैं कि मन से और शरीर से शुद्ध एवं पवित्र हो और अपने से उत्कृष्ट जो वर्ण वाले हैं उनकी संगति में रहता हो, मधुर भाषी हो, अहंकार से रहित हो। अगर ये गुण उस व्यक्ति में, शूद्र जाति के व्यक्ति में होते हैं तो वो व्यक्ति अपने इन कर्मों के अनुसार ब्राह्मण जाति में यानी कि उच्च जाति में अपना परिवर्तन कर सकता है। ये बातें अब यहाँ पर इसका मतलब यह है कि कर्म के अनुसार ही जाति निर्धारित होती है, कर्मों के अनुसार जाति का परिवर्तन भी होता है। इसी के साथ में एक और 10वें अध्याय का 65वां श्लोक है, उसको आप देखिए तो उसका अर्थ क्या है कि शूद्रः ब्राह्मणताम एति। शूद्र या शूद्र कुल में उत्पन्न व्यक्ति जीवन में कभी भी ब्राह्मण वर्ग की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके ब्राह्मण वर्ण को ग्रहण कर सकता है। इसी तरीके से ब्राह्मण शूद्रताम एति, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति अपने निर्धारित कर्म का यदि परित्याग कर देता है तो वह शूद्र वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति और वैश्य वर्ण के व्यक्ति भी अगर अपने निर्धारित कर्मों का त्याग कर देते हैं और ब्राह्मण वर्ण के अनुसार शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, उनके अनुसार आचरण कर लेते हैं, तो अपने से उच्च वर्ण में उनका परिवर्तन हो जाता है। और अगर अपने क्षत्रिय और वैश्य भी अपने निर्धारित कर्म से पतित हो जाते हैं तो वो शूद्र वर्ण में उनका पतन हो जाता है, शूद्र वर्ण में भी वो परिवर्तित हो जाते हैं। अगर इन दोनों श्लोकों का सम्मिलित रूप से अर्थ देखा जाए तो ये पता चलता है कि जो ये वर्ण व्यवस्था है, जिसको हम जाति व्यवस्था भी मोटे तौर पर कह देते हैं, तो वो जो है कर्म के अनुसार मनुस्मृति में लिखी गई है। यानी कि वर्ण व्यवस्था का जो सिद्धांत है वो यही है, कर्म के अनुसार, जन्म के अनुसार नहीं है साथियों। लेकिन जो सनातन धर्म के विद्वेषी हैं, विद्वेषी का मतलब ये कि देखिए ये बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है साथियों, और इस दौरान हमारे ऊपर मुगलों ने भी शासन किया, अंग्रेजों ने भी शासन किया। मुगलों ने भी हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया और अंग्रेजों ने भी भरपूर हमारी सभ्यता और संस्कृति को और हमारी शिक्षा और दीक्षा को, हमारे सामाजिक ताने बाने को ध्वस्त करने का प्रयास किया। सामाजिक ताने बाने को ध्वस्त करने का सीधा सीधा अर्थ होता है कि हमारे साहित्य को, हमारी शिक्षा दीक्षा को ध्वस्त कर दिया जाए। तो साथियों, मुगलों ने भी अपने समय में इसमें मिलावटें करवाई होंगी और अंग्रेजों ने भी इसमें करवाई होंगी। मैकाले आदि की शिक्षा पद्धति को तो हम सब लोग जानते ही थे, वो तो इस बात को घोषित रूप से हम सब वर्णन मिलता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने ध्वस्त करके अंग्रेजी शिक्षा हमारे ऊपर ला दी। तो इस तरीके से इस काल में जो इसमें मिलावटें करवाई गई उनके कारण ही इन पर आरोप लगता है, वरना मनुस्मृति के ये जो 2 श्लोक मैंने आपको बताए ये इस बात को निर्धारित करते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्म के अनुसार ही होती रही है, ना कि जन्म के अनुसार। इन्हीं सारी बातों को यानी प्रक्षिप्त अंशों को ये जो मनुस्मृति में पहले भी वीडियो में आपको दिखा चुका हूं, इसमें से वो सारे श्लोक हटा दिए गए हैं। और इसमें इन्होंने ये जो इसके जो प्रकाशक हैं, इसके जो अनुसंधान करता हैं, उन्होंने ये पाया है कि 1471 श्लोक
प्रचलित मनुस्मृति में प्रक्षिप्त हैं और ओरिजिनल 1214 है सर, यानी कि मूल श्लोकों से ज्यादा तो इसमें प्रक्षिप्त हैं और उन्हीं प्रक्षिप्त अंशों के आधार पर मनुस्मृति की आलोचना की जाती है और घृणा फैलाई जाती है। ये इसके मैं फिर आपको बता दूं कि इसके जो व्याख्याकार हैं, अनुसंधानकर्ता हैं, वो हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, और इसका जो प्रकाशन हुआ है इस ग्रंथ का, इस विशुद्ध मनुस्मृति का, ये आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट नई दिल्ली में है। तो साथ ही बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि मनुस्मृति से उन सारे प्रक्षिप्त अंशों को हटाया जाए। तो ये हम लोगों को बात जानना चाहिए और अपने जो मूल ग्रंथ हैं उनको मूल रूप से अध्ययन करना चाहिए। उनमें जातिवादी और घृणास्पद बातें नहीं हैं। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें और हाँ, अपनी टिप्पणियों से हमें जरूर अवगत कराएं। जय हिंद, वंदे मातरम।